सभी को जय जिनेंद्र। आज हम भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में 21वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। अभी हम क्रमशः 20 श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं, तो पहले इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका भावार्थ देखते हैं। मन्येवरम हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। तो देखिए क्या कहते हैं, इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को पूर्व में किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करना पड़ा हो जो अच्छे ना हो और बाद में उसे किसी अच्छे पदार्थ का सेवन करने को मिले, तो उसका मन उस अच्छे पदार्थ में रम जाएगा और कभी भी वह भटकेगा नहीं, अथवा ये कहिए कि उसके अलावा उसका मन अन्यत्र नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पहले तो बुरी ही पदार्थ मिले परंतु बाद में अच्छे पदार्थ मिले। ऐसे ही कह रहे भगवान, अच्छा हुआ कि जो पूर्व में मुझे ऐसे हरिहरादय देव मिले अथवा ऐसे देवताओं का सामना करना पड़ा, ऐसे भगवान देखने में आए जो परिग्रह सहित थे। अब बाद में जब मैंने आपको देखा जो वीतरागी हैं, तो मेरा मन अब आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए पहले इसका अर्थ देखते हैं। मन्ने यानी मानता हूँ। कौन मानता हूँ? मैं मानता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? मानतुंगा चार। मन्ने यानी मैं मानता हूँ कि वरम यानी श्रेष्ठ है, सही हुआ। हरिहरादय एव दृष्टा, हरिहरादय एव यानी जो हरि आदि देव हैं अथवा जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो देव हैं, दृष्टाः यानी मैंने मतलब देख लिया गया अथवा मेरे द्वारा देखा गया। कह रहे हैं मन्ने मैं मानता हूँ कि ठीक है, वरम यानी ठीक है, हरिहरादय एव दृष्टा कि मैंने पूर्व में हरिहरादय देवों को देखा है। दृष्टेषु येषु यानी येषु ने जिसमें अथवा जिनके देखे जाने पर अथवा जिनके देखने में हृदयम हृदय जो है त्वयि तोषमेति तो मैं ही संतोष को प्राप्त करता है। जिनके देखे जाने पर मेरा जो हृदय है त्वयि यानी तुम में ही, आपके विषय में ही, तोषमुपेति यानी तोषमेति यानी उसमें ही क्या होता है, एति का मतलब होता है प्राप्त होता है, तोषम यानी संतोष को। तो यानी अच्छा हुआ कि मैंने पूर्व में हरिहरादय देवों को देखा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ठीक ही हुआ, क्योंकि अब मेरा जो मन है, हृदय है, त्वयि तोषमेति तो मैं ही संतोष को प्राप्त हो रहा है। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, तो कह रहे किम यानी क्या लाभ है, वीक्षितेन, वीक्षितेन मतलब देखे जाने पर, तो देखे गए हैं, भवता यानी आपको यानी आपसे, किम यानी क्या लाभ है, वीक्षितेन मतलब होता है कि देखे गए हैं अथवा देखने पर, भवता यानी आपसे, भुवि येन नान्या यानी येन भुवि अथवा जिसकी पृथ्वी पर, भुवि का मतलब होता है पृथ्वी तो भूमि। तो कह रहे हैं क्या लाभ है, वीक्षितेन देखे जाने पर, वह देखे गए, भवता यानी आपसे, येन भुवि ही यानी जो पृथ्वी पर, ना अन्यः यानी कोई अन्य जो देवी देवता हैं, कश्चिन मनः यानी किसी और से मन, हरति नाथ कहा ना पीछे, ना अन्य कोई अन्य व्यक्ति, मनः हरति नाथ कोई भी मन को हरण नहीं कर सकता, भवांतरे यानी अगले भवों में भी। फिर से देखिए द्वितीय तृतीय पंक्ति का अर्थ, किम यानी क्या लाभ है, वीक्षितेन यानी देखे गए, भवता भवता का मतलब आपसे, क्या लाभ है आपके देखने से, अथवा कह रहे हैं कि भगवान अब मेरा मन कहीं नहीं जा रहा, तो आपके देखने से क्या लाभ हुआ, तो भैया आपके देखने से ये लाभ हुआ कि भुवि येन अन्यः अथवा इस जो पृथ्वी पर, ना अन्यः अन्य कोई भी व्यक्ति, अब कश्चिन कोई भी व्यक्ति, मनः हरति नाथ मन को हरने वाला, ना यानी नहीं है अन्य, ना अन्यः अन्य कोई नहीं है, मन हरति यानी मन को हरने वाला,
भवांतरेपि, यानी भवांतरेपि का मतलब कि अगले जन्मांतरों में भी कोई इसका हरण नहीं कर सकता। नाथ यानी हे नाथ, हे नाथ अगले भवों में भी कोई मेरे मन को भटका नहीं सकता इस पृथ्वी पर, क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है। और पूर्व में जो मैंने हरिहरादि देवों का दर्शन किया वो सही सही ही हुआ कि उसके बाद आपका दर्शन हो गया, तो अब मेरा मन कहीं और इस संतोष को प्राप्त नहीं होगा। यह इस प्रकार का पूर्ण अर्थ हुआ। अच्छा, इसका भाव अर्थ भी देखिए। हे भगवान, भला हुआ जो मैंने पहले ही अहितकारी देवों को देख लिया, बाद में परम हितकारी वीतरागी देव आपको देखकर मेरा मन आप में ही लीन हो संतोष को प्राप्त हो गया। अब तो कभी भी मेरा चित्त नहीं जाएगा, अर्थात जिन दर्शन सर्वश्रेष्ठ आत्म कल्याणी दर्शन है। इस प्रकार से इसका भावार्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।